Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of mechanics in which today we will discuss about motion of particle under central force field. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यांत्रिकी का यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम केंद्रीय बल क्षेत्र में कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। In today's lecture, we will discuss about equation of motion of particle and the energy of motion of particle under central force field. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम केंद्रीय बल क्षेत्र में गति कर रहे कण की गति का समीकरण तथा केंद्रीय बल क्षेत्र में गति कर रहे कण की ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। So first of all, equation of motion of particle in central force field. तो सबसे पहले केंद्रीय बल क्षेत्र में गति कर रहे कण की गति का समीकरण। Let a particle is placed in a central force field. माना एक कण केंद्रीय बल क्षेत्र में स्थित है and the central force field is F equal to plus minus K F of R cap तथा केंद्रीय बल क्षेत्र का मान F equal to plus minus K F of R cap है। If the polar coordinate of particle is r theta, then its equation of motion, यदि कण का ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा हो तो इसकी गति का समीकरण F of r equal to m a of r। सो गति का समीकरण ये होगा, चूंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F equal to ma, so F of r equal to m a of r. Here a is the acceleration and m is mass of particle. यहाँ a कण का त्वरण है जबकि m उसका द्रव्यमान है। So F of r equal to m d2r by dt2 minus r d theta by dt whole square, because vector a equal to a r cap plus a theta theta cap। चूंकि वेक्टर a का मान a r cap plus a theta theta cap है, where r cap is unit vector along radial direction whereas theta cap is unit vector along theta direction। यहाँ r cap त्रिज्य दिशा में एकांक सदिश है जबकि थीटा कैप थीटा वाली दिशा में एकांक सदिश है। Here AR is R double dot minus R theta dot square and A theta equal to 2R theta plus R theta dot। So यहाँ पर हमको केवल AR की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए AR कैप हमारा R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर हो गया। R double dot means d2r by dt2 and theta dot means d theta by dt। Here r cap is unit vector along the direction of r। यहाँ r cap सदिश r की दिशा में एकांक सदिश है, whereas theta cap is unit vector along the direction of vector theta, जबकि theta cap वेक्टर थीटा की दिशा में एकांक सदिश है। इन सेंट्रल फोर्स फील्ड ए थीटा इक्वल टू 0, चूंकि केंद्रीय बल क्षेत्र में ए थीटा का मान 0 होता है। सो अगर ए थीटा को हम 0 कर देंगे सो वेक्टर ए की वैल्यू ए आर के बराबर होगी, इसलिए यहां पर हमने केवल ए आर की वैल्यू लिखी है। सो वेक्टर ए इक्वल टू ए आर आर कैप इफ आवर सेंट्रल फोर्स फील्ड इज अ इनवर्स स्क्वायर फोर्स। यदि हमारा केंद्रीय बल क्षेत्र उत्क्रम वर्ग बल हो तो सो एफ ऑफ आर इक्वल टू
minus k upon r square, here k is greater than 0, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल फोर्स फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है या उत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसलिए एफ ऑफ आर की वैल्यू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर होगी। Since angular momentum of a particle moving in a circular orbit remain same if tau equal to 0, चूंकि यदि बल आघूर्ण tau का मान शून्य हो तो वृत्ताकार कक्ष में गति करने वाले कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, अतः L equal to m r square omega equal to constant. Here L is angular momentum. तो यहां L कोणीय संवेग है, चूंकि tau का मान शून्य है इसलिए कोणीय संवेग L equal to m r square omega का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा। Since angular velocity omega equal to d theta by dt, चूंकि कोणीय वेग ओमेगा का मान डी थीटा बाई डी टी है, तो यहां पर हम ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी रख देते हैं। सो एल क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और यहां से अगर हम डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। सिंस एल एंड एम आर कॉन्स्टेंट, चूंकि कोणीय संवेग L तथा कण का द्रव्यमान m नियत है, सो L अपॉन m इक्वल टू Q, इसलिए माना L अपॉन m का मान Q है। सो यहां पर अगर हम L अपॉन m की जगह Q रखें तो d थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू Q अपॉन r स्क्वायर। नाउ लेट u इक्वल टू 1 बाई r, सो 1 अपॉन r को अगर हम u माने तो d थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्यू यू स्क्वायर, सो d थीटा बाई डी टी का मान क्यू यू स्क्वायर है। नाउ u इक्वल टू 1 बाई r, इट मीन्स r इक्वल टू 1 अपॉन u, एंड यहां से अगर हम इसका डिफरेंशियल करें सो डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और दिस विल बी minus 1 by u square du by d theta into d theta by dt, but d theta by dt is q u square, so यहां पर d theta by dt की जगह अगर हम q u square रखें so dr by dt equal to minus 1 by u square du by d theta into q u square, अब u square से u square कैंसिल हो जाएगा, so dr by dt equal to माइनस क्यू डी यू बाई डी थीटा। नाउ डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू डी यू बाई डी थीटा। अब इसका अगर हम वापस डिफरेंशियल करें सो डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस क्यू डी यू बाई डी थीटा, और दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस क्यू डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। सो डी टू आर अपॉन डी टी टू की वैल्यू हमारी ये होगी, और दिस विल बी माइनस क्यू डी टू यू बाई डी थीटा टू इंटू डी थीटा बाई डी टी, बट डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्यू यू स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी टी की जगह अगर हम क्यू यू स्क्वायर यहां पर रखें तो डी टू आर अपॉन डी टी टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू डी टू यू बाई डी थीटा टू इंटू क्यू यू स्क्वायर। अब ये q और ये q ये दोनों मिलके q स्क्वायर हो जाएगा, सो डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू, बट एफ ऑफ आर इक्वल टू एम डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ आर की वैल्यू हमारी ये थी, सो अगर हम इस फॉर्मूले में डी टू आर अपॉन डी टी टू की जगह माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू रखें एंड डी थीटा बाई डी टी की जगह अगर क्यू यू स्क्वायर रखें
सो एफ ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी m इंटू माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू माइनस आर क्यू यू स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड यहां से अगर हम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर को कॉमन लें सो एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहां से माइनस क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर बाहर आ गया, इट मीन्स यहां पर बचेगा डी टू यू बाई डी थीटा टू। सो डी टू यू बाई डी थीटा टू, अब माइनस आपने बाहर ले लिया है इसलिए यहां पर प्लस आ जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर करें सो क्यू स्क्वायर यू रेज टू फोर, बट क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, इसका मतलब यहां पर हमारे पास में बच गया है आर यू स्क्वायर, बट आर इक्वल टू वन अपॉन यू। सो आर को आप वन अपॉन यू रखो, सो एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू। Since f of r equal to minus k upon r square and r equal to 1 upon u, so f of r की वैल्यू हो जाएगी माइनस के यू स्क्वायर, बट f of r equal to माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू। अब f of r की एक वैल्यू हमारे पास में ये है और दूसरी वैल्यू ये है, सो इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो के इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू। और यहां से अगर हम के अपॉन एम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें सो के अपॉन एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू। नाउ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, सो के अपॉन एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज आवर कांस्टेंट। तो यहां पर क्यू एक नियतांक है, इसका मतलब ये भी क्यू के इक्वल होगा एंड के अपॉन एम क्यू स्क्वायर भी कैपिटल क्यू के इक्वल होगा। नाउ पहले हम इन दोनों टर्म को ले लेते हैं, सो अगर आप इन दोनों टर्म को लोगे सो डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इक्वल टू कैपिटल क्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू डी टू अपॉन डी थीटा टू इंटू यू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस यू माइनस क्यू, क्योंकि क्यू हमारा थीटा पर डिपेंड नहीं करता है इसलिए डी टू क्यू अपॉन डी थीटा टू की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए हमने डी टू यू बाई डी थीटा टू को डी टू बाई डी थीटा टू ऑफ यू माइनस क्यू लिखा है। और इस u को हम राइट में लेकर गए तो q माइनस यू मिलेगा, पर हमने यहां पर नेगेटिव कॉमन ले लिया है इसलिए ब्रैकेट में हमको u माइनस क्यू मिल रहा है। तो डी टू अपॉन डी थीटा टू ऑफ u माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस यू माइनस क्यू एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, सो डी टू अपॉन डी थीटा टू ऑफ यू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस यू माइनस क्यू। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी u माइनस क्यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो, क्योंकि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसलिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको u माइनस क्यू की वैल्यू मिलेगी जो साइनोसॉइडल होगी या ज्यावक्रीय होगी। इसलिए माना इस समीकरण का हल u माइनस क्यू इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो है। सो u इक्वल टू क्यू प्लस आर कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो, तो इस q को हम राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, सो u की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q प्लस आर कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। हियर r एंड थीटा जीरो आर कॉन्स्टेंट्स, यहां r तथा थीटा जीरो नियतांक हैं।
This equation gives the locus of the particle moving in a central force field. यह समीकरण केंद्रीय बल क्षेत्र में गति कर रहे कण का लोकस प्रदान करती है या बिंदुपथ प्रदान करती है। अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करता है तो ये जो इक्वेशन है वो उसका लोकस प्रोवाइड करेगी या उस कण का बिंदुपथ प्रदान करेगी। बट u इक्वल टू 1/r, so u इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू q प्लस r cos थीटा माइनस थीटा जीरो। चूंकि u का मान 1/r है इसलिए u इक्वल टू 1/r इक्वल टू q प्लस r cos थीटा माइनस थीटा जीरो होगा। नाउ 1/r इक्वल टू q प्लस r cos थीटा माइनस थीटा जीरो है तो इसको हम दोनों साइड में l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि हम इस समीकरण को दोनों पक्षों में l से गुणा करें तो l/r इक्वल टू एल क्यू प्लस एल आर कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। लेट एल क्यू इक्वल टू 1 एंड एल आर इक्वल टू ई। माना एल क्यू का मान 1 है तथा एल आर का मान ई है तो यहां पर अगर हम एल क्यू को 1 एंड एल आर को ई रखेंगे तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। सो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। यह सांकव परिच्छेद का समीकरण है। हियर एल इज ऑर्बिटल पैरामीटर। यहां एल कक्षीय प्राचाल है एंड ई इज इसेंट्रिसिटी तथा ई इसकी उत्केंद्रता है। इफ ई इज लेस देन 1 then the locus of particle will be an ellipse। यदि E का मान 1 से कम हो तो कण का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त होगा। If E equal to 0 then the locus of particle will be a circle। यदि उत्केंद्रता E का मान 0 हो तो कण का बिंदुपथ एक वृत्त होगा। If E is greater than 0 then the geometry will be a hyperbola। यदि E का मान 0 से अधिक हो अर्थात E is greater than 0 हो तो कण का बिंदुपथ एक अतिपरवलय होगा। And if E equal to 1 then the locus of particle will be a parabola। यदि E का मान 1 हो तो कण का बिंदुपथ एक परवलय होगा। So this is a diagram which represents the locus of particle for different values of eccentricity। तो यह कण का विभिन्न उत्केंद्रताओं की अवस्था में बिंदुपथ प्रदान करता है। अगर E इक्वल टू 0 है तो हमको एक सर्कल मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। अगर E की वैल्यू 1 से कम है तो हमको एलिप्स मिलेगा। If E is less than 1 then we will get an ellipse या हमें एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। If E is greater than 0 then the locus will be a hyperbola। यदि E का मान 0 से अधिक हो अर्थात धनात्मक हो तो कण का बिंदुपथ एक अतिपरवलय होगा, एक हाइपरबोला होगा। And if E equal to 1 then the locus of particle will be a parabola। तथा यदि E का मान 1 हो तो कण का बिंदुपथ एक परवलय होगा। Thus, the locus of a particle in the presence of central force field will be either a bounded curve or an open curve। Bounded curve are circle or ellipse and open curve are parabola और hyperbola। अतः केंद्रीय बल क्षेत्र की उपस्थिति में कण का बिंदुपथ या तो एक बद्ध पथ होगा या एक खुला पथ होगा।
यदि कण का बिंदुपथ एक बद्ध पथ हो तो कण की ज्यामिति या तो वृत्ताकार होगी या दीर्घवृत्ताकार होगी, तथा यदि कण का बिंदुपथ एक खुला पथ हो तो कण की ज्यामिति या तो परवलय होगी या अतिपरवलय होगी। नाउ the equation of conic section is L by R equal to 1 plus E cos theta minus theta 0। चूंकि संकल्प परिच्छेद का समीकरण L by R equal to 1 plus E cos theta minus theta 0 था, so if theta minus theta 0 equal to 0 और theta equal to theta 0, यदि थीटा माइनस थीटा 0 का मान शून्य हो या थीटा का मान थीटा 0 हो तो यहां पर अगर हम 0 रखें तो cos 0 1 होता है, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो L अपॉन R विल बी मैक्सिमम। सो अगर थीटा माइनस थीटा 0 का मान शून्य हो या थीटा का मान थीटा 0 हो तो L बाई R का मान अधिकतम होगा। इट मीन्स R इक्वल टू R मिनिमम, या R का मान न्यूनतम होगा जिसे हम R मिनिमम लिखेंगे। सो L अपॉन R मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस E, क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 0 है, सो cos 0 हमारा 1 हो गया। सो L अपॉन R मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस E। सो L अपॉन R मिनिमम का मान ये होगा, और 1 अपॉन R मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस E अपॉन L। तो यहां से हमको 1 अपॉन R मिनिमम का वैल्यू ये मिल गई है। दिस टाइम पॉइंट X इज नोन एज पेरिजी। इस समय बिंदु X उपभू कहलाता है। नाउ L बाई R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा माइनस थीटा 0 था इफ थीटा 0 इक्वल टू 0 डिग्री। सो अगर थीटा 0 हमारा 0 डिग्री है then L by R equal to 1 plus E cos theta। If E equal to 0, then the locus of particle will be a circle and there will be no apogee and perigee। यदि E का मान शून्य हो तो कण का बिंदुपथ एक वृत्त होगा। इस अवस्था में उस पर कोई भी उपभू या अपभू नहीं होगा। If E is less than 1, then the locus will be an ellipse। यदि E का मान 1 से कम हो तो कण का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त होगा। सो ये हमारा डायग्राम होगा। सो अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो पार्टिकल का जो लोकस है, ये कण का जो बिंदुपथ है, वो हमारा एक इलिप्स होगा, एक दीर्घवृत्त होगा। सो यहां पर हमको XA एंड XP मीन्स ये हमारा एपोजी है और ये हमारा पेरिजी है। सो एपोजी वो पॉइंट है जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, जबकि पेरिजी वो पॉइंट है जो सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर है। अतः एपोजी या अपभू वह बिंदु है जो केंद्र से अधिकतम दूरी पर होगा, जबकि पेरिजी या उपभू वह बिंदु है जो केंद्र से न्यूनतम दूरी पर होगा। Let the velocity of particle at apogee is Va and at perigee is Vp। माना अपभू पर कण का वेग Va है जबकि उपभू पर कण का वेग Vp है। सो फॉर एपोजी थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू पाई। अपभू के लिए थीटा माइनस थीटा 0 का मान पाई होगा। सो अगर हम यहां पर पाई रखें तो cos पाई की वैल्यू -1, सो L बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई, और इस केस में L बाई आर जो कि 1 माइनस ई है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और L बाई आर मिनिमम है इसका मतलब R हमारा मैक्सिमम होगा। सो फॉर एपोजी थीटा माइनस थीटा 0 इक्वल टू पाई, सो L बाई आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई। क्योंकि अपभू पर थीटा माइनस थीटा 0 का मान पाई है, सो L अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन
1 अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन एल। तो इस समीकरण से 1 अपॉन आर मैक्सिमम की वैल्यू 1 माइनस ई अपॉन एल होगी एंड 1 अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन एल हमने निकाला था। सो अगर हम इस इक्वेशन से डिवाइड करें, यदि इस समीकरण में हम इस समीकरण का भाग दें तो 1 अपॉन आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई अपॉन एल होगा। सो 1 अपॉन आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई अपॉन एल। अब L से L कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से हमको R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम की वैल्यू मिलेगी जो कि 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होगी। सो R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। सो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाते हैं और डिनोमिनेटर को हम जोड़ते हैं। सो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू आएगी 1 प्लस ई माइनस 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई प्लस 1 माइनस ई। सो अगर हम अंश में से हर को घटाएं अपॉन अंश में हर को जोड़ें, सो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई प्लस 1 माइनस ई की वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो न्यूमरेटर में 2e और डिनोमिनेटर में e से e कैंसिल हो जाएगा और हमको 2 मिलेगा। सो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम इज इक्वल टू 2e अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो ये हमारे e की वैल्यू होगी। सो e इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम एंड 1 अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन एल था। सो अगर हम इसके अंदर ई की वैल्यू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम रखें, सो एल हमको मिलेगा 2 आर मैक्सिमम आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। सिंस आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम डज नॉट चेंज विथ टाइम, चूंकि आर मैक्सिमम तथा आर मिनिमम का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, सो द रेडियल वेलोसिटी एट एपोजी that is at point xa and perigee that is at point xp is 0। इसलिए उपभू तथा अपभू पर कण का त्रिज्य वेग 0 होता है। सो v रेडियल इज इक्वल टू dr by dt इक्वल टू 0। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब हमारा अगला पॉइंट है कण की गति की ऊर्जा। सो एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल सिंस एल क्यू इक्वल टू 1, सो एल इक्वल टू 1 बाई क्यू, क्योंकि एल क्यू को हमने 1 माना था, सो एल इक्वल टू 1 बाई क्यू एंड k अपॉन एम क्यू स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू था एंड l बाई एम इक्वल टू क्यू। सो कैपिटल क्यू आ जाएगा k अपॉन एम क्यू स्क्वायर और q की जगह हम l बाई एम रखेंगे, सो कैपिटल क्यू इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m इंटू l बाई एम होल स्क्वायर। अब ये हो गया l स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एक m हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो q इक्वल टू एम के अपॉन एल स्क्वायर एंड l इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एम के, क्योंकि q इक्वल टू 1 अपॉन एल है, सो l की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर अपॉन एम के।
सिंस एट एपोजी एंड पेरिजी v रेडियल इक्वल टू 0, चूंकि उपभू तथा अपभू पर कण का त्रिज्य वेग अर्थात v रेडियल का मान 0 है, सो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट, इसलिए अनुप्रस्थ वेग घटक v थीटा इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी थीटा कैप, क्योंकि v रेडियल 0 हो गया इसलिए केवल ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट या अनुप्रस्थ वेग घटक ही विद्यमान होगा, जो कि v थीटा इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप है। सिंस d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू l अपॉन एम आर स्क्वायर, तो यहां पर हम d थीटा बाई डी टी की वैल्यू l अपॉन एम आर स्क्वायर रखें, सो v थीटा इक्वल टू r इंटू l अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू थीटा कैप, सो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, सो v थीटा इक्वल टू l अपॉन एम आर थीटा कैप। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पेरिजी, उपभू पर कण की गतिज ऊर्जा k at xp is equal to half m vp square and v radial equal to 0 and v theta equal to l upon mr theta cap है, vp equal to v radial plus v theta, so vp equal to v radial plus v theta है and v radial equal to 0 and v theta हमारा ये है, so vp की वैल्यू आ जाएगी l upon mr मिनिमम थीटा कैप, क्योंकि पेरिजी पर या उपभू पर r का मान न्यूनतम है, सो vp इक्वल टू l अपॉन एम आर मिनिमम थीटा कैप। सो यहां पर हम vp की वैल्यू रखेंगे, सो यहां पर vp स्क्वायर है इसलिए थीटा कैप का स्क्वायर मीन्स थीटा कैप डॉट थीटा कैप 1 हो जाएगा, सो के एक्स पी इज इक्वल टू हाफ m इंटू एल अपॉन एम आर मिनिमम होल स्क्वायर। सो यहां पर अगर ओपन करोगे सो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर मिनिमम स्क्वायर, सो एक m कैंसिल हो जाएगा, सो के एक्स पी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2m आर मिनिमम स्क्वायर। ना पोटेंशियल एनर्जी एट पेरिजी, पेरिजी पर या उपभू पर कण की स्थितिज ऊर्जा, so uxp is equal to minus k upon r minimum, so total एनर्जी या कुल ऊर्जा kxp प्लस uxp हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो, सो कुल ऊर्जा पेरिजी पर या उपभू पर कुल ऊर्जा का मान होगा E इक्वल टू kxp प्लस uxp एंड kxp की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2m r मिनिमम स्क्वायर एंड uxp की वैल्यू माइनस के अपॉन आर मिनिमम रखें, सो ई आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2m आर मिनिमम स्क्वायर माइनस के अपॉन आर मिनिमम। नाउ ई की वैल्यू हमने ये निकाली है एंड 1 अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन एल था, तो यहां पर और यहां पर आर मिनिमम की वैल्यू अगर हम ये रखें तो ई क्या हो जाएगा E इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2m, 1 अपॉन आर मिनिमम 1 प्लस ई अपॉन एल है और यहां पर 1 अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर है, सो 1 प्लस ई अपॉन एल होल स्क्वायर माइनस के, सो ये के एज इट इज और यहां पर 1 अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू रखनी है, सो 1 प्लस ई अपॉन एल, बट एल इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के, परंतु एल का मान एल स्क्वायर अपॉन एम के है, सो E इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2m 1 प्लस ई, ये एज इट इज एल की जगह हम एल स्क्वायर अपॉन एम के रखेंगे, सो एल स्क्वायर अपॉन एम के और ये होल स्क्वायर, सो ये होल स्क्वायर माइनस के 1 प्लस ई और एल की जगह आप एल स्क्वायर अपॉन एम के रख रहे हो, सो एल स्क्वायर अपॉन एम के, सो ई की वैल्यू हमको ये मिलेगी। नाउ 1 प्लस ई एम के अपॉन एल स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन आ जाएगा, सो 1 प्लस ई
एम के अपॉन एल स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस ई एम के अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2m, सो 1 प्लस ई एम के अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पर केवल k रह गया है, सो माइनस के। नाउ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, सो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एंड m से m कैंसिल करें, सो कैपिटल E इक्वल टू 1 प्लस ई एम के अपॉन एल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा k इंटू 1 प्लस ई अपॉन 2, और यहां पर k, सो माइनस के। अब इन दोनों टर्म से k कॉमन ले लो, तो जैसे आपने k कॉमन लिया, एक k यहां पर ऑलरेडी था और एक आपने यहां से k कॉमन लिया, सो k इंटू के स्क्वायर, सो E इक्वल टू 1 प्लस ई एम के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ई अपॉन 2 माइनस 1, सो 1 प्लस ई अपॉन 2 माइनस 1। अब यहां पर 2 एलसीएम होगा, सो जैसे आप 2 एलसीएम लोगे, यहां पर हमारे पास में बचेगा E माइनस 1 अपॉन 2, सो टोटल एनर्जी E इक्वल टू 1 प्लस ई एम के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ई माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पर E प्लस 1 और यहां पर E माइनस 1, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो E स्क्वायर माइनस 1, बट माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसलिए E स्क्वायर माइनस 1 की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे, सो टोटल एनर्जी E इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर। नाउ E इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर एम के स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर अभी हमने निकाला है। फॉर पैराबोला E इक्वल टू 1, परवलय के लिए उत्केंद्रता E का मान 1 है, सो अगर आप यहां पर E की जगह 1 रखोगे, सो कैपिटल इक्वल टू 0, तो कुल ऊर्जा का मान पेरिजी पर या उप पर 0 होगा। फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्तीय कक्ष के लिए E इज लेस देन 1, सो E का मान अगर 1 से कम है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल E की वैल्यू लेस देन 0 होगी, सो टोटल एनर्जी E इज लेस देन 0। फॉर हाइपरबोलिक ऑर्बिट दीर्घवृत्तीय कक्ष के लिए E का मान 1 से अधिक होगा, सो अगर E इज ग्रेटर देन 1 है, सो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पर माइनस और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, सो कैपिटल E इज ग्रेटर देन 0, सो कण की कुल ऊर्जा का मान उप पर 0 से अधिक होगा या धनात्मक होगा। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट E इक्वल टू 0, वृत्तीय कक्ष के लिए उत्केंद्रता E का मान 0 होगा, सो अगर आप E को 0 करोगे, सो कैपिटल E की वैल्यू लेस देन 0 होगी। Now here we end our session. In the current session we have discussed about equation of motion of a particle in a central force field and energy of particle. So goodbye.